कैसे हैं आप। आज हम स्टार्ट करेंगे आईपी वर्जन 4 के अंदर जो चीज़ें हम लर्न करेंगे वो क्या हैं कि आपकी नेटवर्क आईडी क्या होती है, आपकी ब्रॉडकास्ट आईडी क्या होती है और आपका सबसे इम्पोर्टेंट सबनेट मास्क ये क्या होता है जी। तो हम अंडरस्टैंड करेंगे कि नेटवर्क आईडी का क्या फार्मूला है, हम अंडरस्टैंड करेंगे कि ब्रॉडकास्ट आईडी का फार्मूला क्या है और सबसे इम्पॉर्टेंट आईपी वर्जन 4 के अंदर सबनेट मास्क का फार्मूला क्या है और सबनेट मास्क एक आईपी के अंदर क्या रोल प्ले करता है जी। जैसा कि हम अंडरस्टैंड कर चुके हैं कि अगर हम एक आईपी लिखें तो सबसे पहले हमने क्या आइडेंटिफाई करना है कि ये आईपी किस क्लास से बिलोंग करता है, ठीक है जी। और किसी भी आईपी की क्लास के लिए उसका इम्पॉर्टेंट कौन सा ऑक्टेट होता है, फर्स्ट ऑक्टेट। तो फर्स्ट ऑक्टेट की बेस पर हम इस चीज़ का तयन करते हैं कि ये आईपी किस क्लास से बिलोंग करता है जी। तो चूंकि इस आईपी का फर्स्ट ऑक्टेट क्या है 192, लिहाजा ये क्लास कौन सी है, क्लास सी है जी। फिर हमने कहा था कि हर क्लास या हर आईपी के अंदर दो चीज़ें होती हैं, एक नेटवर्क पोर्शन, एक होस्ट पोर्शन जी। तो क्लास सी है, क्लास सी के अंदर इसमें फर्स्ट 3 ऑक्टेट आपके क्या हैं, नेटवर्क के हैं और आपका फोर्थ वन जो ऑक्टेट है वो किसका है, होस्ट का है जी। अगर मैं इस आईपी का नेटवर्क आईडी जानना चाहूँ, अगर मैं इस आईपी का ब्रॉडकास्ट आईडी जानना चाहूँ तो वो कैसे हम अंडरस्टैंड, कैसे हम उसका फार्मूला, नेटवर्क आईडी का फार्मूला क्या है कि मैं अपने किसी भी आईपी का होस्ट पोर्शन को क्या कर दूं, ऑफ कर दूं जी। अगर मैं अपने क्लास सी के इस आईपी का होस्ट पोर्शन ऑफ कर दूं तो रिजल्ट में मेरे पास क्या आ जाएगा, नेटवर्क आईडी। लेकिन मैं नेटवर्क पोर्शन की तो बात ही नहीं कर रहा, तो जिस पोर्शन यानी कि नेटवर्क पोर्शन जिसकी मैं बात नहीं कर रहा वो रिमेन सेम, वो ऐसे ही रहेंगे। मैं सिर्फ इस आईपी में किस पोर्शन की बात कर रहा हूँ, होस्ट की, और होस्ट के मतलब क्या इंस्ट्रक्शंस पास कर रहा हूँ कि आप होस्ट पोर्शन को क्या कर दें, ऑफ कर दें। तो रिजल्ट में मेरे पास क्या आ जाएगा, क्योंकि ये तो नेटवर्क पोर्शन है, ये तो सेम उसी तरह ही रहेगा। जबकि फोर्थ वन जो ऑक्टेट है जिसमें यहां पर आपको 100 नजर आ रहा है जो कि होस्ट पोर्शन है, उसके मुतालिक मुझे नेटवर्क आईडी के फार्मूले में क्या इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं कि आप इस पोर्शन को क्या कर दें, ऑफ कर दें। तो मैंने इसको जब ऑफ किया तो रिजल्ट में मेरे पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो इस आईपी का नेटवर्क आईडी जो है वो क्या है, 192.168.1.0। नेटवर्क आईडी आपके नेटवर्क का स्टार्टिंग पॉइंट भी होता है। इसका मतलब आपके नेटवर्क के अंदर एक जो सीरीज ऑफ आईपी है उसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो हमेशा क्या होगा, आपका नेटवर्क आईडी। जब हम किसी नेटवर्क के मतलब बात करते हैं तो एक नेटवर्क के अंदर जो आईपीस की सीरीज है, डेफिनेटली वो सीरीज किसी ना किसी आईपी से स्टार्ट हो रही होगी, वो किसी ना किसी आईपी पे ख़त्म हो रही होगी। लेकिन जो आपका स्टार्ट ऑफ आईपी होगा वो क्या कहलाएगा, आपका नेटवर्क आईडी, और जहां पे जाके वो आईपी ख़त्म हो जाएगा, एंड होगा, वो आपका क्या कहलाएगा, ब्रॉडकास्ट आईडी। अगर मैं इसी आईपी का कहूं कि ब्रॉडकास्ट आईडी क्या है, मतलब ये क्लास का एंडिंग पॉइंट, ये नेटवर्क का एंडिंग पॉइंट क्या है, तो बीआईडी के लिए भी एक फार्मूला है
और वो फार्मूला क्या है कि आप अपने होस्ट पोर्शन को क्या कर दें, ऑन कर दें। तो नेटवर्क आईडी के लिए मैं अपने होस्ट पोर्शन को क्या किया था, ऑफ किया था, और बीआईडी के लिए, ब्रॉडकास्ट आईडी के लिए मैंने अपने होस्ट पोर्शन को क्या करना है, ऑन करना है। तो इस दोनों चीज़ों, नेटवर्क आईडी और बीआईडी के अंदर मुझे नेटवर्क के मतलब कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं मिली। इट मीन्स कि ये रिमेन सेम रहेंगी, जो ऑक्टेट जिस वैल्यू का है आप एज इट इज ही लिख देंगे। तो अगर रिजल्ट में हम देखें, अगर हम रिजल्ट में देखें तो क्या आएगा, पहले तीनों ऑक्टेट तो नेटवर्क के हैं, तो वहां पे क्या आ जाएगा 192.168.1। अब जो फोर्थ ऑक्टेट है जिसको हमने क्या करना है, ऑन करना है, तो फोर्थ ऑक्टेट भी कितनी बिट्स का है, 8 बिट्स का है ना। और हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ा था वो 8 बिट्स कौन सी है, 128.64.32.16.8.4.2.1। एक ऑक्टेट में यही 8 बिट्स होती हैं। तो मुझे नेटवर्क आईडी के मुतालिक तो इंस्ट्रक्शंस क्या मिली थी कि आप इस पोर्शन को क्या कर देंगे, ऑफ। तो जब मैंने ऑफ किया तो एंड रिजल्ट क्या आया, 0। तो लिहाजा यहां पे क्या आ गया था, 0। तो ये है मेरा नेटवर्क आईडी जी। अब मुझे होस्ट पोर्शन बीआईडी के लिए क्या कहा गया कि मैं होस्ट पोर्शन को क्या कर दूं, ऑन कर दूं। तो जब मैं ये तमाम बिट्स को ऑन करूंगा तो मेरे पास रिजल्ट क्या आ जाएगा, 255। तो ये मेरी बीआईडी वैल्यू आ जाएगी, ब्रॉडकास्ट आईडी वैल्यू। तो यहां पर क्या आ जाएगा, 255 जी। इसका मतलब क्या हुआ कि मेरा नेटवर्क 0 से स्टार्ट हो रहा है और मेरा ये नेटवर्क कहां पे खत्म हो रहा है, 255 पर जी। नेटवर्क आईडी आपके नेटवर्क का रिप्रेजेंटर है जी, ये नेटवर्क का रिप्रेजेंटर है, ये किसी होस्ट का या सिस्टम का रिप्रेजेंटर नहीं है। बीआईडी क्या है, ब्रॉडकास्ट आईडी, ये आपके नेटवर्क का एंडिंग पॉइंट है, इससे आगे कुछ नहीं है। इसके दरमियान में यानी कि 0 के बाद 1 और ब्रॉडकास्ट आईडी से एक कम यानी कि 254 तक, ये आपके तमाम नेटवर्क्स की अब क्या है, होस्ट आईडीज हैं जी, जिनको आप सिंपल अल्फाज में क्या कह सकते हैं, ये हर सिस्टम का आईपी है जी। और एक नेटवर्क के अंदर आप जितने भी सिस्टम देंगे उनके रिप्रेजेंटेटिव जो आईपीज होंगे वो तमाम सिस्टम्स के आईपीज क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। तो यहां पर नेटवर्क आईडी का जो फार्मूला है वो क्या है, होस्ट पोर्शन को आप क्या कर देंगे, ऑफ कर देंगे। ब्रॉडकास्ट आईडी का फार्मूला क्या है कि आप होस्ट पोर्शन को क्या कर देंगे, ऑन कर देंगे। तो जब आपने ऑफ किया तो वैल्यू क्या आ गई, 0। जब आपने ऑन किया तो वैल्यू क्या आ गई, 255। तो ये नेटवर्क के रिप्रेजेंटर्स हैं, जबकि होस्ट के रिप्रेजेंटर आपके वैलिड आईपीज होते हैं, जो कि कौन से हैं, 1 से लेकर 254 तक। तो अब हम अंडरस्टैंड करते हैं, इन डिटेल हम अंडरस्टैंड करते हैं कि आपका सबनेट मास्क क्या है जी। जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि आईपी एड्रेसिंग में सबनेट मास्क जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है जी। तो सबनेट मास्क की अंडरस्टैंडिंग हमारे लिए आईपी एड्रेसिंग के लिए बहुत ज़रूरी है जी। तो सबनेट मास्क को अंडरस्टैंड करते हैं कि सबनेट मास्क एक्चुअल में है क्या जी। जैसे अगर हम बात करें कि एक सिस्टम पे जब हम आईपी देते हैं तो वहाँ पर क्या लिखा होता है, आईपी, और उसके नीचे क्या मेंशन होता है, सबनेट मास्क जी। होता क्या है कि जब हम अपने सिस्टम को कुछ इस तरह आईपी असाइन करते हैं और साथ ही हम क्या प्रेस करते हैं, टैब, तो ऑटोमेटिकली सबनेट मास्क नीचे आ जाता है। तो मैंने मैन्युअली सबनेट मास्क नहीं दिया, मैन्युअली सिर्फ मैंने क्या दिया है, आईपी, और क्या प्रेस किया, टैब। तो क्या आया, 255
255 255 0, ये आ जाता है जी। ये क्या है, कैसे आया, इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना जी। जब मैंने अपने सिस्टम पे ये आईपी लिखा, तो आईपी लिखते साथ ही पहला रूल क्या है कि मुझे ये जानना है कि ये क्लास कौन सी है। तो देखा कि उसने कि ये क्लास कौन सी है, सी है। फिर क्लास सी के मतलब जब मैंने जाना ये क्लास सी है, तो मुझे पता लगा कि इसमें 3 पोर्शन किसके हैं, नेटवर्क के हैं, और लास्ट वाला पोर्शन किसका है, होस्ट का जी। अब अगर आप गौर करें तो जो तीनों के तीनों नेटवर्क पोर्शन थे वो क्या हो गए, ऑन हो गए हैं, जबकि होस्ट पोर्शन को उसने क्या कर दिया, ऑफ कर दिया। जब मैंने नेटवर्क के तीनों पोर्शन को ऑन कर दिया और होस्ट पोर्शन को ऑफ कर दिया, तो क्या आ गया, सबनेट मास्क। तो सबनेट मास्क का फार्मूला क्या है कि हम नेटवर्क पोर्शन को क्या कर देंगे, ऑन कर देंगे, और होस्ट पोर्शन को क्या कर देंगे, ऑफ। तो आपका सबनेट मास्क आ जाएगा। अगर हम इस क्लास की बजाय अपने सिस्टम को ये आईपी दें, जैसे हमने क्लास सी का दिया था, तो यहां पर वो देखेगा कि ये कौन सी क्लास है, ये बी क्लास है। तो हमें पता है बी क्लास के अंदर नेटवर्क के पोर्शन कितने हैं, 2, और होस्ट के पोर्शन कितने हैं, 2। तो अब सबनेट मास्क का फार्मूला क्या करेगा कि नेटवर्क के पोर्शन को यहां पे क्या कर देगा, ऑन कर देगा, और होस्ट के पोर्शन को क्या कर देगा, ऑफ कर देगा। और अगर मैं कोई आईपी क्लास ए में से देता हूं, तो क्लास ए में नेटवर्क का पोर्शन क्या है, 1 है, जबकि होस्ट के पोर्शन कितने हैं, 3 है। तो तब आपका सबनेट मास्क क्या हो जाएगा, 255.0.0.0, वाइस वर्सा किसके, क्लास सी के जी। ये तो मैंने सिस्टम को आईपी दिया, तो सबनेट मास्क मैंने इस तरह लिख दिया। अगर मैं बात करूं कि मैंने किसी को आईपी लिख कर देने हैं किसी पेज पर, मतलब क्लास सी का यही आईपी लिखना है, लेकिन अब लिखना किस पर है, पेज पर लिखना है। तो मैं 192.168.1.100 लिख दूं, तो क्या ये मेरा आईपी मुकम्मल है? पहला तो क्वेश्चन ये है जी, क्योंकि मुझे बाहरी नजर आ रहा है कि ये क्लास सी ही है, और क्लास सी का सबनेट मास्क क्या होता है, 255.255.255.0। क्या हमेशा क्लास सी के साथ इसी तरह सबनेट मास्क आएगा कि पहले 3 ऑक्टेट शुड बी 255.255.255 और लास्ट ऑक्टेट आपका 0 होगा? तो फिर तो मुझे किसी को ये बताने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि अगर वो नेटवर्क के ही साहब हैं तो उनको पता होगा कि ये 255.255.255.0 ही है। जैसे अगर मैं ये बात करूं कि हमारे यहाँ पर गाड़ियाँ जो आती हैं, और कोई साहब मुझे ये कहें कि यार मैंने नई गाड़ी ली है, और अगर हम ये कहें कि गाड़ियों का कलर सिर्फ वाइट कलर में ही आता है, तो कोई भी मेरे से ये नहीं पूछेगा फिर कि आपने गाड़ी किस कलर की ली है। लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्यों? क्योंकि गाड़ी सिर्फ वाइट कलर में नहीं आती, गाड़ियों में के अंदर मुख्तलिफ कलर्स आते हैं। इस वजह से हम ये भी पूछते हैं कि गाड़ी आपने किस कलर की ली। तो क्लास सी के अंदर सिर्फ यही सबनेट मास्क नहीं होता, हाँ बाय डिफॉल्ट यही होता है। लेकिन अगर मैं इसके साथ कुछ ये लिखना चाहूं, तो क्या मैं लिख सकता हूं
जी मैं बिल्कुल लिख सकता हूं। और अगर मैं इसके साथ ये लिखना चाहूं तो क्या मैं ये भी लिख सकता हूं? जी मैं लिख सकता हूं। इसका मतलब ये हुआ कि क्लास सी के साथ ये भी सबनेट मास्क हो सकता है, क्लास सी के आईपी के साथ ये भी सबनेट मास्क हो सकता है, और क्लास सी के साथ जिसको अभी हम कह रहे थे कि क्लास ए का बाय डिफॉल्ट सबनेट मास्क 255000 होता है, क्या वो भी लगा सकते हैं? जी लगा सकते हैं जी। लेकिन जब भी आप टैब करेंगे, ऑटोमेटिक सबनेट मास्क देंगे, तो तब आपके पास क्लास सी के अंदर 3 दफा 255 ही आएगा, क्लास बी के अंदर बाय डिफॉल्ट 2 दफा 255 ही आएगा, और क्लास ए के अंदर 1 दफा 255 ही आएगा। लेकिन अगर मैं उसको मैनुअली खुद से टाइप करके 3 दफा देने की बजाय 2 दफा लिख दूं, तो क्या वो उस चीज को एक्सेप्ट करेगा? करता है जी। क्या वो 1 दफा देने से उसको भी एक्सेप्ट करता है? जी वो करेगा जी। लेकिन बाय डिफॉल्ट क्या है? इस तरह जी। तो इसमें अगर आप देखें तो नेटवर्क की कितनी बिट्स को मैंने ऑन कर दिया, वो है जी 8 बिट्स फर्स्ट ऑक्टेट की हैं, 8 बिट्स सेकंड ऑक्टेट की हैं, और 8 ही बिट्स थर्ड ऑक्टेट की हैं। तो टोटल कितनी बिट्स हो गई? 24। तो मैं 192.168.1.100 के साथ ये सबनेट मास्क लिखने, ये तो मैंने सिस्टम को दिया, लेकिन अगर मुझे पेज पे लिख के देना है तो मैं /24 अगर लगा दूं, तो इसका भी यही मतलब है जी कि इस आईपी के अंदर जो 24 बिट्स नेटवर्क की हैं वो क्या है? ऑन है जी। और अगर मैं इस आईपी के साथ ये सबनेट मास्क लिख के दूं, तो फिर मुझे स्लैश क्या लगाना है इस आईपी के साथ कि ये 16 बिट्स के साथ है जी। और अगर मुझे इस आईपी के साथ मुझे ये सबनेट मास्क लिखना है, तो इट मींस कि इस आईपी के अंदर नेटवर्क की मैंने कितनी बिट्स ऑन की हुई हैं? वो क्या है? 8 हैं जी। तो क्लास सी के अंदर बाय डिफॉल्ट जो नेटवर्क की बिट्स ऑन होती हैं वो कितनी होती हैं? 24। क्लास बी के अंदर बाय डिफॉल्ट नेटवर्क की जो बिट्स ऑन होती हैं वो कितनी होती हैं? 8। और क्लास ए के अंदर बाय डिफॉल्ट जो बिट्स टैब दबाने से ऑन होंगी वो कितनी होंगी? 8 जी। जब किसी आईपी के साथ /24 लिखा होगा तो इट मींस कि ये आईपी सबनेटेड नहीं है। जब किसी क्लास बी के साथ /16 लिखा होगा तो इट मींस ये क्लास बी का ये भी आईपी सबनेटेड नहीं है। और जब कभी क्लास ए में /8 लिखा होगा तो इट मींस ये आईपी सबनेटेड नहीं है। लेकिन अगर मैं क्लास सी के साथ 24 के अलावा कुछ भी लगा दूं, और मैं कुछ भी लगा सकता हूं, 8 लगा सकता हूं, 10 लगा सकता हूं, 12 लगा सकता हूं, 16 लगा सकता हूं, 20 लगा सकता हूं, 24 के अलावा मैं 30 लगा सकता हूं, इट मींस कि मैंने क्लास सी की क्या कर दी है? सबनेटिंग कर दी है। क्लास बी के अंदर मैं 16 के अलावा कुछ भी लगा दूं तो इट मींस ये क्लास बी की मैंने क्या की हुई है? सबनेटिंग की हुई है। इसी तरह क्लास ए को मैं 8 की जगह कुछ भी लिख दूं, इट मींस मैंने क्लास ए की क्या की हुई है? सबनेटिंग की हुई है जी। तो हम सबनेटिंग करते क्यों हैं जी? ये हम अपने आने वाले लेक्चर में डिस्कस करेंगे जी।